फ्रेंड्स, बीबीए फॉर बिगिनर सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि अपने एक्सेल सीट में डेवलपर टैब को कैसे ऐड करते हैं। हम एक मॉड्यूल को कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर उसमें एक सिंपल सा कोड टाइप करेंगे। उसके बाद उसको रन करके देखेंगे कि कोड कैसे वर्क करता है। यह सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। हमारी चैनल पर नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप हमारे टूल बार में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डेवलपर का टैब आ रहा है। अगर आपके एक्सेल सीट में डेवलपर का टैब नहीं आ रहा है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइल में जाना है। फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन पे आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन पे आने के बाद देखेंगे कि मैंने अपने मेन टैब में डेवलपर टैब को ऑलरेडी से ऐड किया हुआ है, तो आप भी इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको ओके करेंगे तो आपके एक्सेल सीट में डेवलपर टैब यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप डेवलपर टैब को ऐड कर सकते हैं। डेवलपर टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम अपनी आगे के ट्यूटोरियल्स में इन सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम विजुअल बेसिक विंडो को ओपन करेंगे। तो विजुअल बेसिक विंडो को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक विजुअल बेसिक का ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हम शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए Alt F11 प्रेस करना है। आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक मॉड्यूल को ऐड करते हैं। तो इंसर्ट में मॉड्यूल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक मॉड्यूल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूल बन करके यहाँ पे शो करेगा। तो हमने एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सब स्पेस देंगे, फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे BBA लेसन 2। तो मैं यहाँ पे BBA लेसन 2 टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है, आपको एक साथ ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे BBA लेसन 2 लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड का नाम मैंने दिया है BBA लेसन 2। इसके बाद इसको ब्रैकेट लगाएंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंड सब आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद हमको जो भी कोड टाइप करना होता है तो हम यहाँ पर कोड को टाइप करते हैं, जिससे कि एक्सेल हमारा ऑटोमेटेड वर्क करने लग जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कोड टाइप करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड टाइप करेंगे, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कोड कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ वो काम वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मुझको एक पॉपअप मैसेज शो कर जाए कि आपका वर्क डन हो गया है। तो पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट दे दे रहा हूँ, जिससे कि हमें पता लगे कि वो कोड किसके बारे में है। कमेंट देने के लिए मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी प्रेस करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा शो पॉपअप मैसेज। मैंने यहाँ पे टाइप किया है शो पॉपअप मैसेज। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया है। तो मुझको अपनी एक्सेल सीट में एक मैसेज देना है कि जब भी हमारा काम पूरा हो जाता है तो वर्क डन लिख के आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड टाइप कर रहा हूँ, जिसके लिए टाइप करूँगा MSG बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है MSG बॉक्स। ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है प्रॉम्प्ट कि हमको मैसेज में क्या प्रॉम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हम कोटेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे वर्क डन टाइप किया है। अगेन कोटेशन मार्क लगाएंगे और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो मैंने एक छोटा सा कोड टाइप किया हुआ है मैसेज बॉक्स, जिसमें हमको हाईलाइट करना है कि वर्क डन। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पॉपअप मैसेज शो कर रहा है वर्क डन। तो इस तरीके से कोड वर्क करता है। इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ से एंड करेंगे और इसके बाद एक बार दोबारा फिर से ट्राई करते हैं। हम इसको फिर से रन करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्क डन पॉपअप मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड टाइप किया हुआ है, जिससे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि BBA में कोड कैसे रन करता है। फ्रेंड्स, एक्सेल में हमको जो भी काम करना होता है उसको हम BBA में कोडिंग करते हैं, जिससे कि हमारा एक्सेल ऑटोमेटेड हो जाता है और ऑटोमेटेड वर्क करता है। आगे की वीडियो में हम BBA के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।